हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन जी। मैं सूरज कुमार। आज के इस एपिसोड में हम क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर देखते हैं। पहला, सिख संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख संप्रदाय का संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। तो संस्थापक हुआ 1799 ईस्वी में सिख संप्रदाय की स्थापना की गई थी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इनकी दो राजधानियाँ थी, एक लाहौर और एक अमृतसर। तो लाहौर राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। ऐसे यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो लाहौर बता सकते हैं, लाहौर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? तो महाराजा रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। अफगान का एक आमिर शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि कब और किनके मध्य हुआ था? तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। किनके मध्य? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह कैसे शासक थे? तो महाराजा रणजीत सिंह धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह सभी धर्मों को एक समान मानने वाले शासक थे, धर्मनिरपेक्ष शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महाराजा रणजीत सिंह ने कहे थे, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के एक आँख खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल सिख के दौरान भारत का गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 ईस्वी में। उस समय का गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी में शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति लाहौर की संधि से समाप्त हुई थी 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर थे, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक
और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में स्टार्ट हुआ था और 1849 ईस्वी में समाप्त हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिलियावाला युद्ध। चिलियावाला से याद आया, एक जलियावाला भी युद्ध है जो उसका 19 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये हुआ है चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1919 को। दोनों का डेट समान है, ईयर भी समान है, सिर्फ मंथ में डिफरेंस है। तो चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गल्फ के नेतृत्व में किया गया। और यह युद्ध किसके साथ हुआ था? तो यह सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में चिलियावाला युद्ध अंग्रेजी सेना के लॉर्ड गल्फ के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से जो सेना थी, सेना का नेतृत्व किए थे। चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गल्फ ने किया था, और इसी युद्ध में सिखों की तरफ से शेर सिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। तो चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह है। यही एक शासक थे जो रूस की भी यात्रा इन्होंने की थी। और सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1849 ईस्वी में, जैसा जानते हैं, 1848 से 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल थे, तो इसका आंसर हो जाए लॉर्ड डलहौजी। तो अब दोस्तों मैसूर राज्य के बारे में जानेंगे। तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसने की? तो ये हैदर अली ने की थी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति 1769 ईस्वी में हुई। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो यह हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वेरेलस के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 ईस्वी में शुरुआत हुआ था और 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो यह मंगलौर की संधि द्वारा 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने समय में विदेशों से मैत्री संबंध बनाया था?
तो ये अपने समय में विदेशों से मैत्री संबंध टीपू सुल्तान ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकुट के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली पराजित हुए थे और उसमें मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, शुरुआत की गई थी और 1792 ईस्वी में समाप्त हुई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने किस गवर्नर को मार्किव्स की उपाधि दी थी? तो मार्किव्स की उपाधि वेलेजली को दी गई थी। किसके द्वारा? तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, में कौन पराजित हुआ था? तो टीपू सुल्तान, और उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और टीपू सुल्तान उसमें मारा गया। यही मैसूर का विघटन हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं। जो पहला पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। बरगांव की संधि, तो बरगांव की संधि 1779 ईस्वी में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।